कान्नात की शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था, मगर कान्नात के दिल में अंधेरा था। कमरे में अकेली बैठी वो यास्मीन की तस्वीर देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उधर यास्मीन खामोश नहीं बैठी थी। उसने एक मंसूबा बनाया। कान्नात के घर की पिछली दीवार के पास रात को पहुंचना, नौकर के जरिए पैगाम पहुंचाना और शादी से पहले कान्नात को निकाल लेना। रात के 2 बजे यास्मीन दीवार के बाहर खड़ी थी। दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक खिड़की खुली। कान्नात नजर आई। यास्मीन ने हाथ बढ़ाया। आ! कान्नात दीवार पार करने लगी, मगर उसी लम्हे आवाज आई। कौन है वहां? घर के मुहाफिज जाग गए। कान्नात फिसल कर नीचे गिरी। यास्मीन ने उसे उठाया और दोनों भागने लगें। पीछे लोग ताक़ुब में। सामने अंधेरी सड़क। कान्नात हाँप रही थी। मैं नहीं दौड़ सकती। यास्मीन ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो इसे सहारा देकर दौड़ाती रही। आखिर एक पुरानी टैक्सी मिली। दोनों इसमें बैठ गईं। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? यास्मीन ने कहा, जहां मोहब्बत महफूज हो। सुबह वो सादिक आबाद पहुंची। मगर कादिर मिर्जा ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। अब उन्हें मफरूर समझा जा रहा था। यास्मीन ने वकील से राब्ता किया। अदालत में केस दायर हुआ। हम बालिग हैं, साथ रहना चाहते हैं। मुकदमा शुरू हो गया। मीडिया अदालत के बाहर जमा। अदालत के अंदर जज ने पूछा, तुम अपने खानदान के खिलाफ क्यों जाना चाहती हो? कान्नात ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मोहब्बत जुर्म नहीं। पूरी अदालत खामोश हो गई। कादिर मिर्जा खड़े हुए। ये लड़की मेरी बेटी को बहका रही है। यास्मीन की आंखों में आंसू आ गए। अगर मोहब्बत बहकाना है तो हां, मैं कसूरवार हूं। कई दिन समाअत चली। लोगों की राय तकसीम। कोई हिमायत में, कोई मुखालफत में। एक रात अदालत से वापसी पर अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए। चीख। कान्नात चीख पड़ी। इसके कंधे में गोली लगी थी। खून बह रहा था। अस्पताल। ऑपरेशन। घंटों इंतजार। कान्नात सजदे में रो रही थी। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत बचा ले। सुबह डॉक्टर बाहर आया। खतरा टल गया। कान्नात रुकर जमीन पर बैठ गई। यास्मीन ने होश में आकर पहली बात कही, केस हारना नहीं। कान्नात ने उसका हाथ चूमा। हम जीतेंगे। चंद दिन बाद फैसला आया। अदालत ने कहा, दोनों को अपनी मर्जी से साथ रहने का हक है। फैसला सुनते ही कान्नात रो पड़ी। यास्मीन हंस दी। हम जीत गए। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। कादिर मिर्जा खामोशी से अदालत से निकल गए। उनके दिल में अजीब जंग थी। गुस्सा, पछतावा। इसी रात उन्होंने कान्नात को फोन किया। मलना चाहता हूं। कान्नात परेशान हो गई। जाऊं? यास्मीन ने कहा। बाप है, जाओ। बाग में बाप खामोश बैठा था। काफी देर बाद बोले, मैंने तुम्हें खोना नहीं चाहा था। कान्नात रो पड़ी। तो फिर मुझे कबूल कर लें। कादिर मिर्जा ने सर झुका लिया। कोशिश करूंगा। लेकिन उसी वक्त एक पुराना दुश्मन, जो कादिर मिर्जा के कारोबार से बदला रखता था, कान्नात को अगवा करने का मंसूबा बना चुका था। और असल खतरा अभी शुरू होना था। अगवा, कुर्बानी और जज्बाती मोड़।